बता नहीं दे कितनी दूर पड़ेगा। है जी। है ना, ये है ना वाला जदीद। नहीं 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 नहीं, ये देखो बस किया ना, बट ठीक है, रहने दो, सही से आएगा। ये मतलब आ रहे हैं उसको नहीं
भैरवाय नमस्ते श्रीभगनाथ भैरवाय नमः सर्वोपचारापे जगन्नाथर्वाणि समर्पयामि नमस्करोमि देवराजतीव्यमाने मा भगवते गंगादेवी नमः गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापगौरी निरन्तरविभूषितभागं नारायणोऽप्यमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं गङ्गादीक्षितुरादिभ्यो नमः गुरुत्वाय नमः गुरुवन्दे स्थापयामि पूजयामि लक्ष्म्यै नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि महामायायै नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम पानदेव्यै नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम वारुण्यै नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम निर्मलायै नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम दुर्गायै नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि ओम कुमाराजस्वराभ्यो नमः सर्वोपचाराते जल गन्ध मंत्रपुष्पाणि
अभी डिलीट भी नहीं किया 4-5 वीडियो रख भी दिए ये डिलीट नहीं है तो डिलीट नहीं है बस यही है आता या होगा ना अपन हाथ लगी तो बस है
इनको खिला दो सब दीदी, एवं सब छोला पूड़ी बनी, एवं सब खिला दो छोला पूड़ी ना, जितने लोग हैं मानिए आप अनेसन्न सजा एकव आवर्ष निखंगदेहि द्रुपदा देवी मुमुजानः स्विनः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणी वाज्यमापः सुन्धन्तु मे न स्वाहा भगवती साम्ब सदा शिवाय नमः। ओम रात्रि पार्थिव गुंरजः पितुरप्रायिधामभिः दिवः सदा गुंसभिः आत्वैकं प्रददे तमः इदगुंहविः प्रजननं मे अदुदतवीरगुं सर्वगणगुं सुतये आत्मसनि प्रजासनि पदुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेषु अस्मासुदता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पात्रमध्ये स्थितं तोयं ब्राह्मितं मण्डपोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहति सर्वकष्टं व्यपोहतु जलेन शीतलीकरणं पुष्पादिवन्दनम्। ॐ जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यास देवी नारायणी नमोस्तुते। जगदम्बा मैया की जय, नारायण नरसिंह भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संसक्राय नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इसलिए जब तक ये वृत्तियां रहेंगी, ये विचार रहेंगे, तो फिर हमारे जीवन में बहुत सुविधाओं का अंबार भी रहेगा ना। उन सुविधाओं के अंबार के बीच में भी हम अकेले पाएंगे, हम तनहा रहेंगे। रह रहे हैं बड़ी बड़ी कोठियों में, दो रहने वाले हैं, वो आपस में लड़ते भिड़ते, मरते मराते, गाली देते सुनते हैं। बाहर से देखने को लगता है कि गाड़ी घोड़े हैं, लेकिन भीतर घुस के देखना आप, जितनी अशांति उनके भीतर है ना, उतनी अशांति नहीं है। सुविधाओं के बीच में अशांति हो ही नहीं सकती। अशांति कहाँ होती है? बोले जहां बहुत भोगने को हो, भोगों के बीच में तो तपन होती है। भोग को सभी कोई भोग नहीं सकता, भोगी उस भोगी को भोग जाते हैं। इसलिए भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता श्रुति कहती है। इस सुविधा कभी हमें साधना में नहीं रह सकती। और इसी का द्योतक देवता हमारा ईश्वर बद्री विशाल है। बद्री विशाल ने सब कुछ होने के बाद सुविधाओं की जननी लक्ष्मी को भी बाहर रख दिया। बोले न तुम्हारा प्रवेश भीतर वर्जित है। साधना करनी हो तो सुविधा भोगी नहीं, साधना करनी हो तो सेवा भोगी, सुमिरन भोगी होना होगा तुमको। ये द्योतक है। और यहाँ आकर हम भी अपनी साधना को यहाँ, और साधना कैसे होती है? सबसे पहले साधना में अपनी रुचि का त्याग, अपनी रुचि का त्याग। और जिसने रुचि का त्याग कर लिया ना, फिर उसके बाद अपने आप सुविधा त्याग हो जाता है। हाँ, अपने आप सुविधा, जो ये विलासिता अपने आप त्याग, अपने आप निकल जाती है जब अपनी रुचि का त्याग खत्म। जिस समय रुचि का त्याग खत्म हो गया और नीति रुचि का त्याग करते हैं, नीति आ जाती है। दोनों बड़ी और छोटी बहन है। आप इस भागवत कथा में दर्शन आता है, सुरुचि सुरुचि जाय उत्तान पादस्य सुरुचि सुरुचिस्तयो, ये दोनों सहोदरी है। लेकिन जब रुचि जीवन में आती है तो नीति फिर किनारे पहुंच जाती है। और नीति जब किनारे पहुंच जाती है तो जी विलास साधना का स्वाद नहीं ले सकता। और जो विलासिता का स्वाद लेता है वो कभी साधु और साधना के मार्ग में जा सकता नहीं। तो बद्री विशाल यही साधना की बहुत स्थिर पृष्ठभूमि का नाम है। विशालता, दूसरी बात, विशालता कहाँ होती है? बोले विशालता मन को साधने से, सुविधाओं के त्याग से, सेवा सुमिरन में लगने से होती है। विशाल कौन है? बोले जिसका जीवन साधनामय है, सेवामय है, सुमिरन से युक्त है, वो विशाल है। विशाल वो नहीं जिसने बहुत हजारों आयामों में अपना घर मकान दुकान बना दिया, बहुत बड़े यश वैभव, अपनी ख्याति प्राप्ति, इंस्टाग्राम फेसबुक में बहुत फॉलोअर जिसके हो गए, जिसको वहां से, वो नहीं विशाल। विशाल कौन? बोले जिसने अपने हृदय में ईश्वर की विशालता को स्थापित करने की चाव से संसार की इस नश्वर सुखों को त्यागने का इच्छा पैदा कर दिया। बस ये स्वीकारोक्ति जिसने दे दी, ये बद्री विशाल। सच कहूं, प्रत्येक देवता के निकट रहने की पद्धति भी यही है कि जैसा देवता है, हाँ, ये सूत्र है। इसीलिए बद्री विशाल की सन्निधि में रहनी है तो तुम्हें अपनी सुविधाओं को एक तरफ रखना होगा। तुम्हें साधना में
जाना होगा। तुम्हें धन को और संपत्ति से, संपत्ति, हाँ ये संपत्ति का अर्थ नहीं मिलेगा। बड़े बड़े सेठ तो कंजूस होते हैं ना, फटे हुए कपड़े पहनते हैं ताला लगा लगा करके, क्योंकि वो संपत्ति के अर्थ को समझ नहीं पा रहे। संपत्ति अर्थ के रूप में तुम्हें सुख देती है, वह अर्थ भी जब धर्म के पीछे लगती है तब सुख देती है, और जब अर्थ धर्म के पीछे लगता है ना, फिर कामना भी तुम्हें मुक्ति के द्वार पर पहुंच जाती है। ये सीधा सा सत्य है। धर्मार्थ के लिए तुम्हारा कर्म हो, तो वह कर्म धीरे धीरे तुम्हें संसार में बांधता नहीं, वो धीरे धीरे तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है, तुम्हें भक्ति की ओर ले जाता है, तुम्हें साधना सेवा में ले जाता है। इसीलिए ये बद्री विशाल की परम पावन भूमि है। यहाँ भगवती अलकनंदा है, घंटागढ़ महादेव है। यहाँ नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन सच कहूं, मेरी बुद्धि, छोटी सी बुद्धि ये कहती है कि ये कथा, ये बद्री विशाल का क्षेत्र श्रीमद् भागवत महापुराण का उद्गम स्थल है। लेकिन भागवत कहाँ से निकलता है? बोले चिंतन पद्धति से निकलता है। अर्थ के साथ चिंतनार्थ की कथा है। इसीलिए वेद व्यास ने एक एक करके लिखा नहीं। वेद व्यास जी समाधिस्थ हो गए, समाधिस्थ आंख बंद कर लिए। गणेश भगवान से कहा मैं बहुत कुछ कहूंगा, लेकिन उनमें से जो लिखना हो वो लिखिएगा दुनिया को पद देने के लिए। चिंतन भाव, डोगरी जी महाराज भी कहा करते थे, श्रीमद् भागवत महापुराण केवल अर्थों की कथा नहीं है, शब्दार्थों की, अक्षरार्थों की, श्लोकार्थों की कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण तो समाधि भाषा में जाकर अनुभवार्थ की कथा है। ये डोगरी जी महाराज जी के शब्द है। इसीलिए सिद्धि होती है साहब। एक बार भागवत करूं यह चाह भी किसी के मन में पैदा नहीं होती, लेकिन आप सब लोग सिद्ध लोग हैं। मेरी भाषा में कहूं तो आप लोग शुद्ध लोग हैं। 14 बार जिसने अपने चाव से, मन से, भाव से भागवत कथा कराई हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, बहुत लोग भागवत होती, बड़ी बड़ी भागवत होती है, बहुत बड़े आयाम में खूब उसका प्रचार करके होती है, लेकिन आप लोग ठीक बद्रीनाथ के सम्मुख बैठकर एक छोटे से कक्ष में अपने भीतर के भाव को, अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए उनकी कथा उनको समर्पण करने के भाव से करते हैं। ये भगवतीय कृपा के साथ साथ आपके भाव की सिद्धि भी है। और इस परम पुण्य क्षेत्र पर हम लोग विराजमान हैं। दास को अवसर मिला है अपने भाव को बद्री विशाल के चरणों में निवेदन करने का। बस विनती यह है कि इन भावों को संसार में जाने मत दीजिएगा। मन में अग्रज मानते हैं। दुखी व्यक्ति कब होता है? दुखी तब होता है जब हमारा भाव संसार में चला जाता है। वो भाव को दुनिया भाव नहीं देती। बस इसी का नाम अवसाद है, इसी का नाम डिप्रेशन है, इसी का नाम फिर भीतर अपने आप जो द्वंद्व फैलता है हमारे हृदय में अंतःकरण में। जब हृदय में संसार का द्वंद्व फैल जाता है, फिर ईश्वर के प्रति हमारी दृष्टि खत्म हो जाती है। और जब भाव को बना के रखिएगा, ये भाव भगवान के लिए है और भाव ही भगवान के लिए। बात तो ये है, संसार में शरीर संसार के व्यवहार के लिए है, संसार का कमाया हुआ धन भी संसार के व्यवहार के लिए है, लेकिन मन का भाव ही संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए। जहां भगवान की बात आती है, थोड़ा धन भी दे दिए, कई बार थोड़ा शरीर दे दिया, लेकिन भाव दिया नहीं जाता। हमें अनुभूत होती है, इसीलिए अनुभूत होती है क्योंकि हम जो भाव भगवान से देते हैं और जो धन संसार के विनिमय के लिए, व्यवहार के, और यही गड़बड़ी हमारे साधना को पूर्ण रूप फल देने में अपने भाव को ले जा रहे हैं। और इस श्रीमद् भागवत भागीरथी के भीतर ले जाने का सूत्र भी श्रीमद् भागवत महापुराण में पहला श्लोक बताता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ये सूत्र भाव को भगवान की मंदिर तक ले जाने का, भाव को भागवत भागीरथी के भीतर ले जाने का। महात्मा का पहले श्लोक से भागवत रसिकों को मार्ग दे दिया। तुम्हें भागवत के भीतर भगवान मई मन को बनाना है, को श्री कृष्ण के चरणों में अपने हमारे जीवन में आनंद बनकर प्रकट है। श्री कृष्ण सहित दोनों को हम नमन करते हैं। वयम नमः, हम नमन करें। नमन का अर्थ क्या है? ये भाव केवल गाने के लिए नहीं, हृदय से प्रत्येक मिली हुई वस्तु और बिगड़ने वाली वस्तु के साथ जोड़ देना। नमन करते हैं तो हृदय भी बड़ी बात होता है। ये तीनों प्रकार से, हाथ कर्म के प्रतीक है, यह मस्तक अस्तित्व का प्रतीक है, ये हृदय चेतना का प्रतीक है। जो अपना अस्तित्व
जो अपनी चेतना और जो अपना कर्म ईश्वर को समर्पण करता है उसका नमन पूरा होता है और वही ईश्वरीय शरणागति है। अर्थात भागवत के भीतर प्रवेश करने का सूत्र ही शरणागति है। हम भगवान के हैं, हे ठाकुर हम तुम्हारे हैं। जब तक ये भाव हमारे हृदय में पुष्ट नहीं होगा तब तक भागवत भागवती के भीतर की बोलों की जो मर्म को हम समझ नहीं पाएंगे, उनको पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रथम श्लोक हमें ईश्वर की शरणागति के लिए इंगित करता है। श्री कृष्ण है, कौन है श्री कृष्ण? और सच्चे आनंद है, सच्चित और आनंद। कृष्ण कैसा है? मुरली बजाने वाला, वो माखन चुराने वाला, अपने सखाओं के साथ खेलने वाला, सुदर्शन चक्र धारण करने वाला, बोले होगा, उसमें भी कोई डिनाई नहीं है। लेकिन सबसे पहले कृष्ण कैसा है? बोले कृष्ण सत्य है। कृष्ण कैसे हैं? सत्य है। कृष्ण कैसे हैं? चिद है। कृष्ण कैसे? आनंद है। ये तीन उस कृष्ण के अभिन्न जो स्वरूप है। कृष्ण का स्वरूप पहला सत्य है। सत्य किसे कहते हैं? त्रिकालाबाधितम सत्यत्वम, जो तीनों काल में अबाधित रहे उसे सत्य कहा जाता है। तीन काल कौन से हैं? वर्तमान, भूत, भविष्य, जो तीनों काल में एक जैसा है उसे कहते हैं सत्य, जिसमें कोई रूप में, गुण में, सुराग में